पाकिस्तानी सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम करने की आदत हो चुकी है। अस्करी एलानिया और गैर एलानिया मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान में सियासतदानों को आज़ादाना फैसले लेने की आदत नहीं है। जब भी कभी उन्होंने ऐसा किया या फिर ऐसा करने की कोशिश भी की तो इन्हें इसकी संगीन सजा सुना दी गई और उसे दूसरों के लिए मिसाल बना दिया गया। इसी वजह से ताहाल सियासतदान दिली तौर पर फौज के न्यूट्रल होने के दावे पर यकीन करने को तैयार नजर नहीं आते और फैसला साजी में बार बार पीछे मुड़कर देखने और एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती नजर न आने की वजह से ही सियासी जमातें बाहमी दस्तो गिरेबा हैं और मुल्क गंभीर मसाइल का शिकार हो चुका है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर तज्जियाकार और पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने डेली डॉन के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में किया। अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि पाकिस्तान ने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, जिनमें 1968 की माशी बदहाली, सियासी निज़ाम की हकीकी या इंजीनियर्ड खराबी जिसका अंजाम मिला आखिर हमने 1958, 1977 और 1999 में मार्शल लॉ की सूरत में देखा। 1968 में अवामी मुजाहिरों के बाद कौमी सलामती के मसाइल, 1970 में मुल्क में खाना जंगी, 1977 में मुल्क गिर एहतिजाज और 2004 से 2017 तक तकरीबन पूरे मुल्क में ही लड़ी जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शामिल हैं। 1970 की दिहाई के आगाज में जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ तब हमें सियासी और सिक्योरिटी बुरहान की सूरत में बड़ा धचका लगा था, लेकिन 1971 में सकूत ढाका के सानहे के अलावा हमने बहैसियत कौम बेशतर बहरानों का बहादुरी से मुकाबला किया। ताहम आज जो हालात हम देख रहे हैं वो माशी, सियासी और सिक्योरिटी बहरानों का इम्तिजाज हैं। हम इसमें 2022 में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत में इस मुल्क को दरपेश माहौलियाती खतरात को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके बाइस पैदा होने वाले चैलेंजेस का मुकाबला हम आज भी बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस के बाइस आने वाले बहरानों के संगीन असरात और शदीद मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी सामना कर रही है, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान आज जिन हालात की लपेट में है उसे कुछ लोग पोली क्राइसिस यानी बैक वक्त मुतद्दिद बहरान का नाम भी देते हैं। जदीद रियासतों में तमाम इक़साम के बहरानों से निपटना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त तशवीशनाक अंसर ये है कि हमारा सियासी बहरान दीगर तमाम चैलेंजेस पर गालिब है और इसके नतीजे में अहम माशी और सिक्योरिटी मसाइल का हल तलाश करने में दुश्वारी पेश आ रही है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि मौजूदा सियासी बहरान को शदीद सियासी तकसीम और पोलराइजेशन के तौर पर बयान किया जा सकता है। माजी में पाकिस्तान सियासी तकसीम की सूरत हाल का सामना कर चुका है, जिसकी मिसाल 1970 के आम इंतखाबात और 1977 के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल है, लेकिन मौजूदा सियासी बहरान इससे भी ज़्यादा शदीद और गहरा महसूस होता है। ये तकसीम अब सियासी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये अब अदलिया और दीगर हसास इदारों को भी अपनी लपेट में ले रही है, जबकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का शोबा तो काफ़ी अरसे कबल ही सियासी हो चुका है। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि मुल्क की सियासत में इस कदर अदम इस्तेहकाम क्यों हैं और सियासी क़यादत और दीगर ताकतवर अनासिर इस मसले को हल करने के लिए संजीदा इक़दाम क्यों नहीं लेते। इसका जवाब इस मिसाल से समझना आसान होगा कि जब किसी नशे के आदी शख्स को नशे की तलब होती है, उस वक्त वो जिस कैफियत से दो चार होता है, वैसे ही आज हमारे मुल्क की सियासत में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम करने की आदत हो चुकी है। इसे हम मुदाखलत का नाम भी दे सकते हैं। ये हम गुज़िश्ता 70 सालों से देखते आ रहे हैं और इसका एतराफ़ हाल ही में अपने ओहदे से रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी अलविदाई तकरीर में किया था। पाकिस्तान में सियासतदानों को आज़ादाना फैसले लेने की आदत नहीं है। जब कभी भी उन्होंने ऐसा किया या फिर ऐसा करने की कोशिश भी की तो इन्हें इसकी संगीन सज़ा सुनाई गई और इसे दूसरों के लिए मिसाल बनाया गया। मुल्क के सदर और फिर वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शायद इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तब फौज मशरिकी पाकिस्तान में शिकस्त के बाइस कमज़ोर दौर से गुजर रही थी। उन्होंने कई आला तरीन फौजी अफसरान को बरतरफ किया और बाद में फौज और फ़िज़ाइया के सरबराहों को भी अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया। वो बहुत काबिल और तजर्बाकार तो थे, लेकिन वो फिर भी आज़ाद नहीं थे, इसलिए इन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी जो इन्हें फांसी के
तख्त तक ले गई। बेनजीर भुट्टो ने समझौते की कोशिश की, लेकिन शायद उनकी ये कोशिश नाकाफी थी। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा कोशिश की, लेकिन इन्हें बरतरफी, कैद, जिलावतनी और आखिर में ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने इख्तियार संभाला तो इनके दौरे हुकूमत में ज्यादातर अरसे हालात अच्छे रहे और फौज और हुकूमत एक सफ़े पर थे, लेकिन वजीर आला पंजाब को ओहदे पर बरकरार रखने और ISI सरबराह के इंतखाब में इसरार करने पर इन्हें भी सज़ा का सामना करना पड़ा। सियासतदान चाहे हुकूमत में मौजूद हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में, वो मुदाखलत के आदी हो चुके हैं और वो हमेशा पॉलिसी डिक्टेट करने और रियासत के तमाम शोबाजात में इन पॉलिसियों के इतलाक़ में मदद के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखते हैं। हमारे मुंतखब सियासतदान किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट पर मुनहसिर हैं, इसकी एक मिसाल के जरिए भरपूर अक्कासी की जा सकती है। इमरान खान ने हाल ही में अपने मिजाज के बरखिलाफ यह एतराफ़ किया है कि इनकी हुकूमत पार्लियामेंट में बिल पास करवाने, हत्ता के सालाना बजट मंजूर करने के हवाले से अरकान की दरकार तादाद को यकीनी बनाने के लिए भी एजेंसियों का सहारा लेती थी। ऐसा लगता है कि नवंबर में नए फौजी सरबराह के ओहदा संभालने के बाद फौज ने शायद अपने गैर सियासी रहने के वादे को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है या फिर सियासत में अपने अमल दखल को किसी हद तक कम कर दिया है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि मौजूदा सियासी बहरान इसी वजह से इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है क्योंकि सियासतदानों को अब वो मुदाखलत नजर नहीं आ रही और वो लाइल्म है कि एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर सियासी मामलात कैसे संभाले जाते हैं। इमरान खान की ज़ेर क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों ने ही मौजूदा तातुल से निमटने के लिए खुले आम इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया है। 2023 में पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि सियासतदानों की सियासत में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करने और डिफ़ाल्ट की जानिब जाती मईशत के बावजूद क्या इस्टेब्लिशमेंट अपने गैर सियासी रहने के बयानिए पर कायम रहती है। अगर वो कायम रहती है तो अगले 2-3 सालों में अफरा तफरी, हलचल और तशद्दुद की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर लेगी। हमारा सियासी तबका बगैर किसी सरपरस्ती के आईनी दायराकार में अपने मामलात खुद ही तय करना सीख लेगा। तब तक हमें अपने हुक्मरानों के इस टूटते नशे को बर्दाश्त करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।